Hi, and welcome to the Golden Arrow Training Program. Welcome to Inclusive and हमारे Golden Arrow Training Program में आपका स्वागत है. You may have joined us as a regular employee, as an intern, or as a trainee. Whoever you are in the Golden Arrow Training Program, which is going to help your career in the long run shoot like an arrow. I hope you read this. Always learn as if you would never be able to master it and hold it so closely that you will always be in the fear of losing it. तो चलिए इन वर्ड्स के साथ हम एंटर करते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में. आज हम सबसे पहले सीखेंगे ट्रेडिंग या ट्रेड होता क्या है. ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल. ट्रेडिंग इज नथिंग बट बाइंग समथिंग. आप किसी से कुछ परचेज करते हैं और उसको अपने पास रखते हुए या डायरेक्टली सेल कर देते हैं. तो आपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया. अगर आप मैन्युफैक्चरर होते तो मैं आपको मैन्युफैक्चरर बुलाता. आज आप ट्रेडर हैं. ट्रेडिंग मींस बाइंग समथिंग फ्रॉम समवन, कीपिंग इट इन योर इन्वेंट्री और मैनेजिंग योर इन्वेंट्री वेल एंड देन सेलिंग इट. सेलिंग सिर्फ काफी नहीं होता, सेलिंग के बाद फुलफिलमेंट भी जरूरी होता है. बहुत सारे बिजनेसेस ये समझते हैं कि हमें एक सेल ऑर्डर मिल गया, ये हमारे सेल प्रोसेस की एंडिंग है. बट नहीं, ये आपके सेल प्रोसेस की एंडिंग नहीं है, बिगिनिंग है. आपका सेल प्रोसेस तब एंड होता है जब आप कस्टमर को उसके ऑर्डर्ड गुड्स सप्लाई करते हैं, जिसको हम फुलफिलमेंट कहते हैं. तो जितना इंपॉर्टेंट सेलिंग है उतना ही इंपॉर्टेंट फुलफिलमेंट है. ट्रेडिंग simply means buying, stocking, selling. And let us get into the first step, which is purchase or buying. Purchase process होता क्या है? क्योंकि आप कुछ खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, आप ये गुड्स किसी ना किसी से बाई कर रहे हैं. जब आप किसी से बाई कर रहे होते हैं तो आपको उसको एक ऑर्डर देना पड़ता है. टुडे एज ट्रेनीज और एज फ्रेश रिक्रूट्स, यू नो द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग. You place a sales order on somebody like Amazon or Flipkart to buy something from them. वैसे ही एज अ बिजनेस आपने एक परचेज ऑर्डर प्लेस किया अपने सप्लायर के ऊपर. उसको ये बताया परचेज ऑर्डर में कि साहब हमें तो ये फला फला गुड्स चाहिए आपसे, हमें ये गुड्स कहाँ सप्लाई होनी चाहिए, हमें ये गुड्स कब तक सप्लाई होनी चाहिए, और कोई पर्टिकुलर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हो तो वो भी आप देते हैं. ये पूरे कॉम्बिनेशन को हम परचेज ऑर्डर बोलते हैं. दैट मीन्स यू आर टेलिंग हिम व्हाट यू वांट, व्हाट क्वांटिटीज यू वांट, वेयर डू यू वांट इट, and by when do you want it, and if there are any special instructions you mention that in a purchase order. Now when you make a purchase order, इंसान है, गलती होगी. कभी आपको परचेज ऑर्डर रखते समय आपने कोई गलती कर दी, कोई इंस्ट्रक्शंस बदलनी है, क्वांटिटीज बदलनी है, कुछ और चेंज करना है, तो आप उसको पीओ अमेंडमेंट करके चेंज कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आप कोई गुड्स मंगाना चाहते हैं तो सप्लायर उसके लिए एक एक्सपेक्टेड डेट दे सकता है. कुछ सप्लायर्स ऐसे होते हैं जिनके पास माल रेडी होता है, आपने परचेज ऑर्डर रखा, उसने सेम डे माल डिस्पैच कर दिया. बट 90% केसेस में जब आप B2B सप्लाईज लेते हैं तो आपके पास सप्लायर्स ऐसे होते हैं जो आपके ऑर्डर आने के बाद मटेरियल आपको सप्लाई करते हैं. अगर आपके B2B सप्लायर्स हो तो उन लोगों को आप देते हैं एक एक्सपेक्टेड डेट. सिमिलरली परचेज ऑर्डर प्लेस करने पे होता है कि सारा माल एक साथ ना रिसीव हो, पार्ट्स में रिसीव हो, और उसको हम पार्ट रिसीविंग बोलते हैं. एंड पार्ट रिसीविंग के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं फॉलो अप रखूं अपने पेंडिंग आइटम्स का. हमने पहले स्लाइड में देखा था कि सेल्स के साथ फुलफिलमेंट जरूरी है. अगर हम सेल करते गए और हमारे पास स्टॉक्स नहीं रहा फुलफिल करने के लिए तो हमारी सेल वेस्ट है. और उसके लिए ही वी हैव दीज फॉलो अप्स ऑफ परचेजेस, बिकॉज जब तक मैं परचेज नहीं करूंगा या मेरे पास गुड्स नहीं आएगा, मैं उसको ऑर्डर फुलफिलमेंट में सप्लाई नहीं कर पाऊंगा. परचेज के फ्लो के बाद हम देखते हैं रिसीविंग ऑफ गुड्स. रिसीविंग इज वेरी सिंपल. जब आपने किसी को परचेज ऑर्डर रखा तो उसने गुड्स आपको सप्लाई किया और उसी को हम रिसीविंग बोलते हैं. रिसीविंग फुल या पार्ट में हो सकती है. आपने बोला मुझे 1000 मीटर्स ऑफ फैब्रिक चाहिए, वो बोलता है कि नहीं साहब मेरे पास तो अभी 300 मीटर्स हैं, आई कैन सेल यू 300 राइट नाउ एंड बाकी 700 मैं आपको 10 दिन में सप्लाई कर दूंगा. सो देयर इज अ पार्ट रिसीविंग. व्हेन यू रिसीव गुड्स यू कॉल दैट गुड्स रिसीविंग और गुड्स रिसिप्ट नोट.
उसके ऊपर जो नोट बनता है उसको गुड्स रिसिप्ट नोट बोलते हैं, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में GRN बुलाते हैं। जैसे ही गुड्स आपके पास आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाता है गुड्स की ट्रैकिंग। यदि आप गुड्स को एफिशिएंटली ट्रैक कर पाते हैं तो आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा। ट्रैकिंग इज नथिंग बट प्रॉपर प्लेस फॉर गुड्स एंड प्रॉपर मार्किंग फॉर गुड्स। ये चालू होता है बारकोडिंग से। बारकोडिंग जैसे हम आगे क्लासेस में जाएंगे तो डिटेल में सीखेंगे, बट आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव सीन बारकोडिंग ऑन वेरियस गुड्स दैट यू हैव बॉट। एंड ये बारकोडिंग इस तरीके से हमें हेल्प करता है कि हर आइटम का एक नंबर, एक आइडेंटिफायर हो जाता है। वो आइटम कहाँ रखा है हम उसको ट्रैक कर पाते हैं, और उसी ट्रैकिंग को हम रैकिंग एंड बिनिंग कहते हैं। यानी हमने गुड्स कहाँ रखे हैं, किस रैक में रखे हैं, और जब हमें उसको निकालना हो तो हम किस रैक में जाके उसको निकाल सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एरर्स एंड मिस्टेक्स। ये पूरा जो प्रोसेस है, यहां पे अगर हम अज्यूम करके चलें कि हम कोई गलती नहीं करेंगे तो ये बहुत ही गलत होगा। वी विल कीप मेकिंग मिस्टेक्स एट ईच स्टेप, एंड दैट इज द पर्पस that wherever we are making mistakes in our purchase or goods receiving process, we should be able to correct it. So I hope you have got a basic idea कि हमारी परचेज के प्रोसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली अपने सॉफ्टवेयर में और आगे की चीजों को हम लोग ट्राई करते हैं। सो हियर वी आर इन आवर इंक्लूसिव क्लाउड मॉड्यूल। इंक्लूसिव क्लाउड के मॉड्यूल में हम जैसे ही एंटर करते हैं तो हमने देखा हमारी परचेज ऑर्डर्स का मेन्यू। परचेज ऑर्डर्स के मेन्यू में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे दो आइकन्स हैं, एक है सिंपल परचेज ऑर्डर का टेक्स्ट और एक है प्लस आइकन। जब भी आपको एक नया परचेज ऑर्डर बनाना हो तो आप ये प्लस आइकन क्लिक करके एडिंग ऑफ अ परचेज ऑर्डर फॉर्म पे पहुंच सकते हैं। यदि आप परचेज ऑर्डर्स की लिस्ट यानी कि प्रीवियसली मेड परचेज ऑर्डर्स देखना चाहते हैं तो आप परचेज ऑर्डर्स के नाम को क्लिक कर सकते हैं, आप ये लिस्ट पे पहुंचते हैं और यहां पे भी आपके पास न्यू पीओ बनाने का बटन है। तो मैं अभी न्यू पीओ बनाने जाता हूं और मेरे सप्लायर को सेलेक्ट करता हूं। सप्लायर है इजी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड। हम धीरे धीरे इसके डिटेल्स में भी चलते चलेंगे कि ये सप्लायर क्या होता है, सप्लायर के साथ प्रोडक्ट लिंकिंग क्या होती है, बट ऑल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जैसे ही मैं यहाँ पे सप्लायर को सेलेक्ट करता हूं या वेंडर को सेलेक्ट करता हूं, उस सप्लायर से लिंक्ड ईमेल आईडीज मेरे पास यहाँ पे दिखना चालू हो जाते हैं। मैं अपनी कंपनी सेलेक्ट करता हूं, मेरे किस वेयरहाउस में माल आएगा वो सेलेक्ट करता हूं, मुझे सप्लायर से माल किस कुरियर में चाहिए मैं वो भी यहां डिफाइन कर सकता हूं। यानी सप्लायर को मैं बोल सकता हूं कि साहब मुझे माल इसी कुरियर से भेजिए क्योंकि मैं इसी कुरियर पे विश्वास रखता हूं। अब उसके बाद मैंने जब ऐड डिटेल्स किया तो मेरे पास यहां ऑर्डर एंटर करने के लिए 3 तरीके हैं। एक बाय कलेक्शन एंड सीरियल नंबर, दूसरा बाय प्रोडक्ट नेम और तीसरा बाय क्वालिटी डिजाइन शेड। जो तीसरा ऑप्शन है क्वालिटी डिजाइन और शेड, ये मैं तभी यूज कर सकता हूं जबकि उस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी डिजाइन या शेड की क्लासिफिकेशन की हुई हो। कलेक्शन सीरियल नंबर बाय डिफॉल्ट हर प्रोडक्ट का होना जरूरी है, इसके लिए मैं अभी यहाँ पे कलेक्शन सीरियल नंबर यूज कर रहा हूं। मैं यहाँ पे एक कलेक्शन पिक करता हूं पोएम्स, और पोएम्स में सीरियल नंबर 28, और इसमें मैं 100 मीटर का ऑर्डर प्लेस करता हूं। पोएम्स में ही मैं सीरियल नंबर 31, इसमें भी मैं 100 मीटर्स का ऑर्डर प्लेस करता हूं। अब आपको मैं क्विकली ये ऑर्डर प्रोसीड करने के पहले 2 चीजें दिखाना चाहता हूं। यहां पे हमारे पास एक इन्वेंट्री का मॉड्यूल है। यहां पे मैंने अगर पोएम्स सीरियल नंबर 28 सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहां पे ईडीडी या एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कुछ नहीं है। मेरे पास एक्चुअली स्टॉक में 146 मीटर्स है एंड ये 146 मीटर्स इन पीस लेंस में अवेलेबल है, बट मेरे पास कोई एक्सपेक्टेड डेट नहीं है। मैं अभी परचेज ऑर्डर प्लेस करूंगा और फिर हम एक्सपेक्टेड डेट की चेंज को स्टडी करेंगे। अब मैं प्रोसीड कर रहा हूं इस पीओ को प्लेस करने के लिए। मैंने डिटेल्स एक बार और कंफर्म कर ली। इस पेज पे ऑर्डर अभी तक प्लेस नहीं हुआ। हमें यूजर को ट्रेन करना है कि यहां पे आप जब क्रिएट दबाएंगे तो आपका परचेज ऑर्डर प्लेस होगा। ये परचेज ऑर्डर प्लेस हुआ, आपको परचेज ऑर्डर का नंबर मिल गया और बाकी डिटेल्स जो वेंडर की हैं वो मिल गई। अब इसी टाइम पे अगर मैं वापस इन्वेंट्री में पोएम्स एंड सीरियल नंबर 28 देखूंगा तो मुझे यहां देखिए एक्सपेक्टेड डेट आ गई 3 जून की। ये एक्सपेक्टेड डेट क्यों आई है? पोएम सीरियल नंबर 28। सो नाउ आई एम गोइंग इनटू मास्टर्स, वेंडर प्रोडक्ट मास्टर,
मैंने वेंडर चूज किया इजी डेकोर और यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी फैब्रिक्स लिया और मैं सर्च मारता हूं इसमें पोएम्स, सीरियल नंबर 28 यहां पे आया हूं। इसमें देखेंगे आप लीड टाइम 1 डे का है। इसका मतलब है जिस दिन मैं पीओ प्लेस करूंगा उसके एक दिन बाद मेरा सप्लायर मुझे गुड्स सप्लाई कर देगा। और क्योंकि आज 2 जून है, ये लीड टाइम 1 डे के साथ आपको 3 जून की डेट दिखा रहा है। अब इसका फायदा क्या हुआ कि जब आपका सेल्स वाला कस्टमर से बात कर रहा है और कस्टमर ने उसको बोला कि साहब आप मुझे कितना माल सप्लाई कर सकते हैं, तो वो बोलता है साहब मेरे पास अभी 150 मीटर स्टॉक में है और मेरे पास कुछ माल एक्सपेक्टेड है 3 जून तक, वो मैं आपको बता सकता हूं। सो ही नोज दैट देयर इज सम मटेरियल विच इज प्रेजेंटली अंडर ऑर्डर एंड ही कैन फाइंड दैट क्वांटिटी एंड टॉक टू द कस्टमर। तो ये सबसे बड़ा फायदा हो जाता है जब आपके पास एक्सपेक्टेड डेट होती है। अब आपने परचेज ऑर्डर जैसे ही प्लेस किया तो परचेज ऑर्डर लिस्ट में आ सकते हैं, उस परचेज ऑर्डर को आप देख सकते हैं। आपने अगर परचेज ऑर्डर रिपीटेडली ईमेल करना हो तो भी आप कर सकते हैं। मैंने अगर ये वापस मेल भेजना हो तो ये मेल मेरे सप्लायर को चला गया है। मुझे परचेज ऑर्डर में कुछ भी करना हो, यानी अभी एडिट करना हो, मैंने इसको एडिट को खोला, यहाँ पे मुझे परचेज ऑर्डर को मॉडिफाई करना है, पीओ क्वांटिटी 100 से 150 करनी है या परचेज रेट चेंज करना हो तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है, सपोज आई वांटेड टू आल्सो ऑर्डर पोएम्स सीरियल नंबर 27 इन से 150 मीटर्स, मैं उसी परचेज ऑर्डर को अमेंड कर सकता हूँ और प्रोसीड कर सकता हूँ। तो ये सेशन हम यही रोकेंगे जहां पे हम परचेज ऑर्डर की क्रिएशन और अमेंडमेंट तक सीखेंगे। Let us join for the next session in some time. Thank you for watching and continue supporting the Golden Arrow program.